नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने में जुटी है। इसी के तहत हाल ही में मनाए गए राजस्थान दिवस महोत्सव के अवसर पर कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कर राज्य सरकार द्वारा हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी गई। इसी रोजगार उत्सव की उपलब्धियां बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रोजगार सृजन के क्षेत्र में राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ही परिणाम है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। लेकिन सरकार इससे ही संतुष्ट नहीं है, लिहाजा लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि युवा योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान दिवस कार्यक्रम के दौरान कोटा के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान दिवस केवल इतिहास और परंपराओं का उत्सव नहीं है, बल्कि विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहराने का अवसर है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा वर्ग को कई सौगातें देते हुए विभिन्न विभागों में नव चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ साथ प्रदेश भर में 7,800 से अधिक कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ भी किया। इस दौरान अभियान से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन एवं विवरणिका का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के 2 ऐप एवं RSOS के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा और डिजिटल प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को बैग एवं यूनिफॉर्म की DBT की शुरुआत की। कार्यक्रम में युवा नीति एवं स्किल नीति का विमोचन, निजी क्षेत्र में रोजगार पर 10,000 रुपए की सहायता हेतु योजना के दिशा निर्देश, द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन हेतु दिशा निर्देश, अटल ज्ञान केंद्र और नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के आदेश भी जारी किए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के तहत आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और प्रतिभागियों का जमकर उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि युवा शक्ति का प्रदेश के विकास और राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक योगदान सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और उनकी प्रगति के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अपने संकल्प पर तेजी से काम कर रही है। जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला एवं कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में युवा कल्याण की ढेरों घोषणाएं की गई हैं। वन विभाग में 1,750 कर्मचारी, 4,000 पटवारी और 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती सहित करीब 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं और विभिन्न संवर्गों के 96,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि समयबद्ध तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाकर राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाया जा सके। राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में भीलवाड़ा में आयोजित विकास एवं सुशासन उत्सव में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली। एक रिपोर्ट। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का बराबर ख्याल रखा गया है।
सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम रहा भीलवाड़ा में आयोजित विकास एवं सुशासन उत्सव, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की और उत्सव में पहुंचे राज्यवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने नगरीय विकास विभाग से संबंधित डेलीगेशन के आदेश, फायर NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में DMFT के गठन, हरित अरावली विकास परियोजना, अन्नपूर्णा भंडार, रजिस्ट्रार कार्यालय सप्ताह में 2 दिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलने के आदेश दिए। इस अवसर पर सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इससे स्थानीय क्षमताओं और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी और चौथा स्तंभ हैं। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में उनकी भूमिका अहम है। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए राज्य सरकार ने पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। इससे मरीज घर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़, जिला कलेक्टर डूंगरपुर, शासन सचिव कार्मिक, महानिदेशक साइबर क्राइम, महानिदेशक बीकानेर रेंज को अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रगति की बुनियादी जरूरत है पूंजी, लिहाजा राजस्थान सरकार का प्रयास लगातार जारी है, जिससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश आ सके। राजस्थान दिवस के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की निरंतरता में जयपुर में निवेश उत्सव का सफल आयोजन सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। क्या कुछ खास रहा इस निवेश उत्सव में, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य में निवेश आएगा तो इससे राज्य की प्रगति तो होगी ही, लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान दिवस के दौरान प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के लोगो का अनावरण किया गया। इस मौके पर निवेश प्रस्तावों को धरातल पर शीघ्र उतारने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल और प्रयासों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा 15 निवेशकों को अभिनंदन और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निवेश उत्सव कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए MOU को धरातल पर उतारने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मैकेनिज्म बनाया है। हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, जो इन MOU की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, ताकि निवेश का हर प्रस्ताव समय पर कार्यान्वित हो सके। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया कि उद्योगपति अपने निवेश, युवा अपनी प्रतिभा और किसान अपनी मेहनत से ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व में अपनी पहचान स्थापित करे।
आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राजस्थान दिवस समारोह के तहत रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयं इस दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का जोरदार संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृति की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था। रन फॉर फिट राजस्थान इसी संकल्प का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ भूखंड आवंटन, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से खिलाड़ियों को सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और जयपुर में 20 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान कलाकारों ने राजस्थान की गौरवशाली कला के रोचक रंगों को उकेरा, साथ ही अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान कथक और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गईं। राजस्थान दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कला और संस्कृति में योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर हुई शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रंग बिरंगे पटाखों की रोशनी से रोशन कर दिया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम लोगों को एक अविस्मरणीय अनुभव देने वाला रहा, जिसमें राजस्थानी कला एवं संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।